से मैं सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ कि बहुत बढ़िया बढ़िया विचार आप लोगों को बताए, मानवतावाद क्या है इसके विषय में संक्षेप में बताए। और दूसरी बार आप लोगों को बधाई देता हूँ, कम से कम इतना सुन करके यहाँ आज उपस्थित हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। अब सवाल ये है कि देश में संविधान है, सारे सरकारी आदमी है, सारे लोग करते हैं और सब संविधान को गाते हैं कि हम सब संविधान ही कर रहे हैं। और होता क्या है, आप सोचिए, पहले सरकारी स्कूल हुआ करते, सरकारी स्कूलों को सरकार ने ऐसे जगह मतलब ऐसा स्थिति बना दिया है कि कोई सरकारी स्कूल में नहीं जाता, सब प्राइवेट स्कूल में। ऐसा क्यों? अगर उसको सोच करके देखा जाए तो ऐसा देखो, अमेरिका हमसे बड़ा देश है, हमसे बहुत कई गुना धनी देश है। वो शिक्षा पद्धति कैसी है? तो उसकी शिक्षा पद्धति 1 साल के बुक की अगले साल जब वो क्लास शुरू करता है तो पहली बुक दे देता है उन्हीं बुक को। जब उसका क्लास ऑफ होता है तो बुकें रिटर्न में लेते हैं, वही बुक फिर अगले साल दूसरे बच्चे को पढ़ाई जाती है। हमारा क्या है कि तरक्की के नाम पर सरकारें जो भी आती है, मॉडर्न स्कूल दे दो, मॉडर्न शिक्षा दे दो। शिक्षा क्या, आपका गणित और हमारे गणित और जो मॉडर्न स्कूल में गणित पढ़ते हैं फर्क है। हम अबके पढ़े लिखे नहीं, हम तो जो घटना गाँव पर सीखते थे, 1-2 गिनती करते पटरी पर पढ़ते थे ना पहले। लेकिन वो बुकों को स्टाइल में ला दिए कि बच्चों को याद हो जाएगा। पढ़ाते क्या है, शायद आप लोग ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में भेजते। तो कहने का मतलब यहाँ नहीं, मेरा सरकार पर कहने का मतलब कि सरकार की नियम क्या होती है। अगर शिक्षा पर थोड़ी कंट्रोल कर दी जाए तो 10% तो हमारी आपकी बेरोजगारी ऐसे खत्म करेगी। अब ऐसे ही स्वास्थ्य की बातें हैं, स्वास्थ्य के बाद में पहले भी निरोग कैसे आदमी रहते थे, अब क्या है, दवाई या केमिकल ये डाल करके ये बाकी तो बता ही दी है। दवाई के लिए डॉक्टर तो बहुत कुछ है इसमें, अब बदल सके। और बदलने के लिए एक सहयोग की, एक संगठन की जरूरत होती है। वो श्रीमान राम सागर जी ने बहुत पहले से अपना ये करते सोचते 1 से 2, 2 से 4 और 4 से आज हम एक बढ़िया संख्या में हैं। हाँ जी बोलिए। और उम्मीद करेंगे कि आगे हम और संख्या बढ़ाते रहेंगे, हम बढ़ेंगे। और अपना इरादा जब हमारा पक्का रहेगा तो हम कहीं झुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, बिल्कुल लड़ते रहेंगे आगे। भरपूर जानकारी दे दी है। और जहाँ तक आप देख ही रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने संविधान होते हैं और खामियाँ भी देखी हैं, उनकी अच्छाई बुराई भी देखी है। हमने उन सबको निचोड़ कर, उन सबको हटा के एक अलग से संविधान बनाया है जो सबके लिए है। इसमें छोटा बड़ा कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं है, कुछ नहीं, वो सब मानव के लिए है। मानव पार्टी है और इंसान के लिए और इंसानियत के लिए है। इसमें हमारा जो भी कार्य होगा वो समाज के हर वर्ग के लिए होगा, चाहे वो दलित वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो। हमारी पार्टी हर तरह से उसको सहायता देगी। शिक्षा हो, आपका रोजगार हो, या हमारी जो भी किसान की समस्या है, व्यापारी की समस्या है, कामगार की समस्या है, किसान की समस्या है, पार्टी इसके ऊपर बहुत ध्यान देगी। और उन सबको देखते हुए जो हमारे आज के किसान धरने में बैठे हुए हैं, उनकी समस्याओं को भी हम लोग समझ रहे हैं। उसके लिए भी हमने आश्वासन दिया है कि हम किसानों में आने वाले समय में अगर हमारी पार्टी बनती है, कामयाब होती है और हमारी सरकार बनती है, तो सबसे पहले हम किसानों का और कामगारों का, खासकर उन मजदूरों का जो किसी छोटी कारखाने में या उद्योग में या किसी दुकान में या खेतिहर मजदूर हैं, उनके लिए हमारा वायदा है कि आने वाले टाइम में जो जहाँ भी होगा, जिस साल में होगा, हम उसको परमानेंट सरकारी नौकरी की तरह रखेंगे। चाहे वो किसी भी संस्था हो, प्राइवेट संगठन हो, उसको हम वही अधिकार दिलाएंगे
जो सरकार के द्वारा एक परमानेंट अधिकारी को कर्मचारी को दिलाया जाता है। धन्यवाद। अभी शुरुआत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह आगे चल के इसका नाम करो। और ये पार्टी अभी समझ जमीन पे पैर रखा है एक, तो अभी सैकड़ों पैर रखेंगे, इसे आगे बढ़ो। बस इस उम्मीद से कि ऐसा नहीं है, कोई चीज़ अगर हम शुरुआत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पीछे जाता है। बस उसके लिए ये है कि अपनी अपनी राय रखो, जमीनी तौर से जुड़ो। इस तरह से किसान जो है अपनी अनाज उगाता है मेहनत करके। इसी तरह हर काम में मेहनत है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मेहनत नहीं है। तो मेहनत करने पे ही किसान तनोतन अनाज उगा देता। उसी तरह से जमीन से जुड़े, जमीन से जुड़ना क्यों कहते हैं? क्योंकि जमीन से जुड़ने पर इंसान ऊपर उठता है और आगे को बढ़ता है, प्लान मिलता है। बस इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा करना है और आगे को बढ़ने का भी अपने अंदर को लाना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा उसके लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी इसके लिए श्री राम सागर गुप्ता जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सफीकुल हसन जैदी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवसागर शर्मा, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय महासचिव मैं स्वयं हूँ राम बहादुर महतो, राष्ट्रीय सचिव श्री सौदागर सिंह जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लक्ष्मण गुप्ता जी। नहीं है क्या राष्ट्रीय सह सचिव? हाँ है, राष्ट्रीय सह सचिव श्रीमती रूबी मेहताब जैदी। कोषाध्यक्ष ये हमारे 7 पदाधिकारी, एक ऐसे समझिए 7 की मंत्रिमंडल के 7 का कैबिनेट जिसे कहते हैं वो 7 की है। कुल मिला के 25 सदस्यों की कार्यकारिणी है। ये आपके सामने प्रस्तुत है और मंडल इसको पास कराने की प्रक्रिया साथियों, आपके सामने जो कैबिनेट में जो लोग हैं उनका नाम रखा गया, इसके बारे में भी मैं चाहूँगा कि आप लोग हाथ उठा कर समर्थन कीजिए। साथियों, अगर इसके खिलाफ में भी कोई चाहे तो हाथ उठा सकता है। सर्वसम्मति से बात हुआ, आप